नमस्कार, जय किसान साथियों। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल के अंदर आपने देखा है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है, जेडीवीबीएनएल जो है, उसकी कारस्तानियों से आप कैसे बच सकते हैं, उसकी धोखेबाजी से आप कैसे बच सकते हैं। साथियों, किसान जागृति मंच सूरतगढ़ के अंदर पिछले 5-6 दिन से लगातार धरने पर हम लोग बैठे थे और बिजली उपभोक्ता जितने भी थे, चाहे वो सूरतगढ़ शहर के थे या गांव के थे, उनकी जो पिछले 2020 और 21 की 2 सालों की ऑडिट निकाली जा रही थी, उस ऑडिट के खिलाफ हम बैठे थे। और जब हमने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा अवतार कहा, तब बहुत सारे लोग कह रहे थे, भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? ये एकमात्र कंपनी है साथियों, ये एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है जो लोगों का खून पीने में, लोगों का अंधाधुंध आर्थिक शोषण करने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। कल शाम को हमारी वार्ता हुई और वार्ता के अंदर पुलिस प्रशासन के 2 सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी के अंदर विद्युत विभाग के एक्शन ने यह स्वीकार किया कि हां, ऑडिट के अंदर खामियां हैं और हम ऑडिट के एवज में किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन ना तो काटेंगे, ना ऑडिट भरने के लिए किसी भी उपभोक्ता को बाध्य करेंगे। आखिर क्यों? किए हुए समझौते को मुकर जाना हमारे सामने वीडियो फुटेज है उसके। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय स्तर के अखबार है, इन अखबारों में उनके छपे हैं लेख, उनके पत्रकार वहां पर खड़े थे, उनकी रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर यहां का सूरतगढ़ एक्शन जो है वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऑडिट की राशि के लिए किसी भी उपभोक्ता को बाध्य नहीं किया जाएगा, ना ही ऑडिट की राशि का भुगतान ना करने की एवज में किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटा जाएगा। हम ऑडिट के अलावा जितना भी जो बिल आया हुआ है, बिजली उपभोग है, वो भरने के पक्षधर हम भी है। हमने कहा था कि ऑडिट के अलावा जितना भी बिजली उपभोग हुआ है वो भरना चाहिए हर उपभोक्ता को, और वो हम भरवाएंगे, ये हमने आश्वासन दिया था विद्युत विभाग को, और उन्होंने वो बात जो है वो स्वीकार की थी। हमने जब लिखित के अंदर ये समझौता मांगा तब उन्होंने कहा कि ये प्रदेश स्तर का मामला है, लिखित के अंदर समझौता हम नहीं कर सकते, हमारी जुबान है, एक्शन साहब नहीं आए हैं, हमने उनकी जुबान की एवज के अंदर समझौता कर लिया। सुबह से लगातार बिल भरे जा रहे थे, वही रिमार्क हो रहा था, ऑडिट वाले पैसे घटाकर बाकी के बिल भरे जा रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते इन्होंने देखा कि कलेक्शन वाला काउंटर जो है, गल्ला जिसे कहते हैं हम, वो तो इनका खाली था। अब ये और दूसरी चीज, सूरतगढ़ के अलावा जितने भी आसपास के डिस्कॉम थे, उनके अंदर भी लोग बाद में आवाज उठाने लग गए कि भाई जिस प्रकार से सूरतगढ़ के अंदर ऑडिट माफ की गई है उसी प्रकार से हमारी भी ऑडिट माफ की जाए। ये जब मांग सूरतगढ़ से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलग अलग शहरों के अंदर जब फैल रही थी, अलग अलग जिलों के अंदर जब फैल रही थी, तब ऊपर से इनका आदेश आता है और इनको बोला जाता है कि आप इस ऑडिट को रोक दीजिए और आप ऑडिट इनसे लीजिए। ये सरासर है, आपने सहमति इनसे गलत कर ली, समझौता गलत कर लिया, ये इनको आदेश आते हैं। और दोपहर बाद में हर उपभोक्ता को यह कहते हैं कि ऑडिट आपको भरनी पड़ेगी, वरना आपका कनेक्शन कट जाएगा, आज नहीं तो कल आपको भरनी पड़ेगी। हमारी जब एक्शन से बात होती है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको इस वीडियो के अंदर सुनाऊंगा, आप देख लेना, ये रिकॉर्डिंग सुनिए पहले और उसके बाद में बताइए कि हमारा समझौता क्या हुआ था और एक्शन साहब आज कर क्या रहे हैं। हेलो, एक्शन साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ जी, किसान जागृति मंच से। हाँ बोलिए। साहब, अपने जो कल समझौता हुआ था, सहमति बनी थी, वो दिन में और तो कोई 2-4 फोन आए थे, कोई नॉर्मल थे, लोग भरवा रहे थे, जा रहे थे, जो भी बिल पेंडिंग थे वो भरवा रहे थे। एक कोई बुजुर्ग आदमी है सुखचैनपुरा का, वो कोई सुबह का आया हुआ था यहाँ पे, उसके आपके एआरओ ने ना तो मारक करके दिया बेचारे को, ना कुछ और, वो भटक रहा था यहाँ पे परेशान होकर। अब मेरे को फोन करिए, आपके कोई एआरओ है आशाराम, उस आशाराम से मेरी बात भी हुई थी। अब उनको तो यार बोलने की तमीज नहीं है, वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता एक्शन साहब कौन है, आप जब तक लिखित में नहीं लाओगे तब तक मैं नहीं भरवाऊंगा। अब साहब ये कोई बात थोड़ी है, इसको आप देखो, कल अपनी सहमति बन गई, उसके बावजूद ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं। हमारे कोई एआरओ आशाराम नाम से है ही नहीं। मैंने इनको डबले होते हैं क्या आपके? कोई डबले? भूपेंद्र सिंह जी हैं हमारे एआरओ साहब हैं, उनसे मिले। मैंने उनको कहा, हाँ भूपेंद्र जी, सुनो, भूपेंद्र जी से भी मिले थे ये, तो मैं क्या करूं?
भूपेंद्र जी से भी मिले थे, उनसे भी बात है इनकी बनी नहीं। भूपेंद्र जी से भी मेरी बात हुई थी, वो भी आपके कह रहे हैं मैं कोई समझौते को नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, समझौते को नहीं मानने वाली वो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जो समझौता है ना, उसको आप मिस इंटरप्रेट ना करें। बिल्कुल नहीं कर समझौता रहे हैं। अपना वो जो हुआ था बीपीएल जो थी, उनकी जो फिक्स चार्जेस वाली ऑडिट थी, उसके बारे में था। हर कोई कंज्यूमर है ना, हर किसी कंज्यूमर का सर ऐसा नहीं बीपीएल है कि बीपीएल पिछला के बारे में बकाया, आप बार हर बार ला रहे पिछला हो। बीपीएल, बकाया। मेरी बात सुनो सर, बीपीएल के बारे में समझौता नहीं था, सिर्फ बीपीएल के बारे में समझौता ये था बीपीएल की ही कि बात थी, ऑडिट की। बीपीएल के ही बारे में बात थी जी। नहीं, सर ऑडिट सर बीपीएल की ऑडिट की बात थी, बीपीएल के बारे में बात थी। और हर सर किसी अपने है ना, कंज्यूमर के मेरी जो बात भी सुनो, कोई है ना, इंस्पेक्टर साहब, ये उसके सब बारे में। इंस्पेक्टर भी थे दो बात वार्ता के अंदर, वो तो हम दोबारा हो जाएंगे। मिस इंटरप्रेट हम नहीं कर रहे हैं सर। और जिस चीज का हमें अंदेशा था, मैंने कहा यार सर यहाँ पर नए आए हैं, इनकी जुबान की कुछ वैल्यू होगी, हमने आपका लिखित में नहीं लिया, और उसी का रिजल्ट आज ही है साहब। ऐसा है 2 दिन परेशान हो जाएंगे, हम तो वापिस इकट्ठे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को जितना आप परेशान करोगे ना, अब की बार विरोध देखिए, उससे अब भी ज्यादा जबरदस्त होगा सर। ये जो है ना, ये आप प्लीज जो ऐसा है कि जो सरकारी काम है ना, उसको आप समझने की कोशिश करें। और हर कोई जो कंज्यूमर है, हर किसी कंज्यूमर की जो बकाया है, जो कंज्यूमर बिल ही नहीं जमा करा रहा, तो उस चीज को आप उसको बिल न जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करें। और नहीं 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 सरकारी नहीं सर, रेवेन्यू को रोके सर ना, सर तो ये सर गलत है, ये आप सर बिल्कुल गलत कह सर रहे हैं। हम और आपकी उसके बारे सहायता में करने आप के लिए तैयार हैं। समझाने या अगर कोई टेरराइज भी करने की कोशिश करेंगे तो वो है ना अनुचित होगा। बाकी अब मैं इसके बारे में आपसे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, मैं बताता हूँ आपको कि इस अगर कोई बिल नहीं जमा करवाता है, हम। हेलो, हाँ जी, कौन बोलो? भूपेंद्र सिंह यार। भूपेंद्र जी, हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ किसान जागृति मंच से। और ये हाँ अपने जो अंकल जी है ना, हाँ जी, हाँ जी। ये अंकल जी लगभग 3 घंटे से यहाँ पर है ना परेशान हो रहे हैं। मेरे पास पहले संजय का फोन आया था, और कल जब सारी सहमति बन गई, उसके बावजूद आप ऑडिट वाले पैसों के लिए क्यों परेशान कर रहे हो इनको? भूपेंद्र जी ये बताओ। नहीं कर रहा जी, मैं किस लिए परेशान कर रहा हूँ? मैंने इनको सारे ऑप्शन बता दिए। आपको कोई ऑप्शन ठीक है बताने जी। की जरूरत नहीं है, जब सारी बात हो गई भी ऑडिट ना वाले ना पैसे साहब, मेरी है, देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी अपनी ड्यूटी जो है, मैं अपनी ड्यूटी कर तो रहा हूँ, आपकी इनको ड्यूटी बता रहा हूँ। सर मैं कल है बिल्कुल ना, परेशान मेरी नहीं बात कर रहा। सुनो, आंदोलन के हाँ। अंदर की गई सहमति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। ये सोचो कि ये कितनी ड्यूटी के खिलाफ जा रहे हैं। ये भी आपकी ड्यूटी है कि सहमति जिन मुद्दों पर बनी है, उन मुद्दों पर आप बात करें। सर उसके कोई दिशा निर्देश तो निकलेंगे ना सर? दिशा निर्देश रिटर्न में तो आपके कुछ भी एक्शन नहीं साहब निकला ने अभी कल तक। मेरी बात सुनो, दिशा निर्देश आपने एक्शन साहब वर्बली कल ही जारी कर दिए थे। अब आप नहीं भर रहे हो सर, वो सिटी सब डिवीजन का था। सर, सिटी नहीं, सिटी सब डिवीजन, आपके ग्रामीण के मैंने कम से कम सुनो, ग्रामीण के कम से कम 100 बिल भरवाए हैं मैंने बिना आज की डेट के अंदर। ग्रामीण के भरवाए हैं। क्या बात कर रहे हो यार भूपेंद्र जी, आप तो मेरे को सीनियर लगे। नहीं, वो सही है आपकी बात है, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो मैं सुनो भूपेंद्र जी, आपकी ड्यूटी है, मैं समझता हूँ आपकी ड्यूटी क्या है। हमारी ड्यूटी ये है कि हमने जिन मुद्दों पर हमने सहमति बना ली, उन मुद्दों के खिलाफ 1 रुपया हम नहीं लेने देंगे किसी के खिलाफ। और दूसरी बात, आप ये क्यों बोलते हो लोगों को भी आज या कल ये तो भरना ही पड़ेगा? ये किसने डिसाइड किया बगैर जान? मैं किसी को नहीं बोलता जी। मैंने इनको ये कहा है भी इतना पैसा भर के परसों मीटिंग है, आप उस मीटिंग में आ जाओ और आपका अब सुनो मेरी बात, मीटिंग इनकी 14 और 15 नंबर कॉलम की जो राशि है वो घटाकर बाकी का बिल भरवा लो आप। तो आगे जो होगा ना, वो हम हैं इनके साथ, इनको कुछ नहीं होगा आगे। 14 और 15 नंबर कॉलम है, उसकी राशि घटाकर भूपेंद्र जी सुनो मेरी बात। और उम्मीद करता हूं कि आप आगे किसी भी कस्टमर को ये नहीं कहेंगे जो इनके अंकल जी को कहा है। मेरे पास तो रिटर्न में निर्देश आएंगे ना सर, मैं तो रिटर्न में निर्देश जो आएंगे उसको फॉलो कर लूंगा। मेरी बात सुनो फिर भूपेंद्र जी, मेरी बात सुनो। जो पैसा हमें रिपोर्टिंग करनी होती है जी ऊपर इसकी। अरे सुनो, रिपोर्टिंग है ना, राज्य सरकार तक जाती है। हमारे आंदोलन की भी रिपोर्टिंग की बात करते हो, इसका मतलब वो बेवकूफ थे, वो दो सब इंस्पेक्टर जिनके सामने आपके एक्शन की बात हुई थी। आपका एक्शन बढ़ा है या आप बड़े हो? जुबान नाम की चीज, मतलब आपके एक्शन की जुबान गलत थी इसका मतलब। अभी एक्शन साहब अभी 1-2 दीवारें छोड़ के मेरे से बैठे हैं, मैं साहब के पास आ जाता हूँ। हाँ, तो आप एक्शन साहब से मेरी बात करवाओ। उस मीटिंग में सिटी सब डिवीजन वाले थे। आप एक्शन साहब से मेरी अभी बात करवाओ। हाँ ठीक है, अभी बात करवाओ मेरी एक्शन साहब से। साथियों,
रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में आपने देखा एक रिकॉर्डिंग यहां पर एक्शन साहब की है, दूसरी रिकॉर्डिंग यहां पर इनके एआरओ की है, भूपेंद्र जी की, और एक इनका डब्ल्यूओ और है आपका जो आसाराम करके। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो ऑडिट है आखिर है क्या। बहुत सारे लोग जो है मेरे को फोन कर रहे हैं जोधपुर से, बाड़मेर से, हनुमानगढ़ से, गंगानगर के अलग अलग हिस्सों से कि भाई साहब आखिर ये ऑडिट है क्या। आसान शब्दों में मैं समझा देता हूं। आपके बिजली बिल के अंदर 14 और 15 नंबर कॉलम के अंदर जो राशि दी गई है वो ऑडिट है, वो पैसा ऑडिट का है। अब ऑडिट का मतलब क्या हुआ, ऑडिट की परिभाषा क्या हुई, यह पैसा क्यों निकाला जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने यह कहा कि 2020 और 21 के अंदर आपने वक्त वक्त पर जो आपका बिजली का बिल भरा था, हर आदमी ने भरा था, वो आपने कम भरा था, आप और दीजिए। अब यह बताइए कि मान लो आपने जुलाई 2020 के अंदर या सितंबर 2020 के अंदर या दिसंबर 2021 के अंदर आपने कोई बिजली बिल भरा, तो वो क्या आपने छपा, उसकी रीडिंग विद्युत विभाग के मीटर ने निकाली, बिल छपा, उसके बाद में आपने भरा। बिल किसने छापा, विद्युत विभाग ने। इनका मीटर, इनकी तारें, इनके खंबे और इनका ही बिल हम भर के आ जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं साहब ये तो आपने कम भर दिया, बाद में और भरो। ये जो दादागिरी है, इस दादागिरी के खिलाफ हमने आवाज उठाई। यही इनकी ऑडिट है और कुछ नहीं है। और इसके दो कारण है साथियों, इसके दो कारण है कि आखिर ये ऑडिट क्यों निकाली जा रही है, आखिर आम उपभोक्ताओं को क्यों परेशान किया जा रहा है, उनके जेब के ऊपर डाका क्यों डाला जा रहा है। इसके दो कारण है। पहला कारण, बिजली जो छिजत है, बिजली की जो चोरी है, जो इनके रसूखदार लोग कर रहे हैं। दो प्रकार के लोग, एक राजनीतिक, बड़े बड़े राजनीतिक नेता इनके, दूसरे अधिकारी इनके, और तीसरे बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योगपति। ये बिजली की जो चोरी कर रहे हैं, उस चोरी की कमी आम आदमी की जेब पर एक प्रकार से आक्रमण करके भरना, ताकि इस विभाग के प्राइवेटाइजेशन के खतरे को टाला जा सके। ये विभाग प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, ये घाटे में था, और घाटे में इसलिए था, गरीब आदमियों के कारण घाटे में नहीं था, चोरों के कारण घाटे में था। चोर कौन है? अब एक आदमी मेरे को बोल रहा था भाई साहब नेता कैसे चोर हो गए? नेता के एक घर का एक मीटर है, एक बिल है, उसके कारण कौन सी बड़ा राजकोष में घाटा होने वाला है? मैंने कहा नहीं, आपका एक घर है, आपका एक खेत है, एक विधायक जो है उसका एक घर नहीं है। आज यहां पर वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक को आप देख लेना, उनके बिजली के कनेक्शन कम से कम 20-20, 30-30 मिलेंगे आपको। उनके कृषि एग्रीकल्चर कनेक्शन, खेत 50-50 मिलेंगे आपको। और उनकी इंडस्ट्रियां अलग से, उद्योग धंधे उनके अलग से। उन सब के ऊपर पुराने चक्री वाले मीटर लगे हुए हैं। और इस विद्युत विभाग की औकात नहीं है कि उनके जाकर कनेक्शन काट दे या उनसे ये कहे कि ऑडिट भर दे। और किसी भी सरकारी विभाग के अंदर ये कनेक्शन नहीं काटते हैं। बिजली के बिल वहां पर पड़े हैं, सालों साल बिजली के बिल सरकारी विभाग वाले नहीं भर रहे, वो आम आदमी पर भार थोप कर ऑडिट के रूप में वो घाटा पूरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप ऑडिट की कहानी पूरी समझ गए होंगे। पूरे राजस्थान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जितना हमारा सामर्थ्य है सूरतगढ़ के लिए हम इतना कर सकते हैं कि जिन लोगों ने ऑडिट के पैसे भर दिए उनको ऑडिट के पैसे वापस दिलाएंगे। जिन लोगों ने ऑडिट के पैसे नहीं भरे वो आने वाले सोमवार तक ना भरे, और आने वाले सोमवार को 12 बजे बिजली बोर्ड सूरतगढ़ आप पहुंचे। 21 फरवरी को आने वाले सोमवार को 12 बजे आप बिजली बोर्ड सूरतगढ़ पहुंचे। तो जिन लोगों ने बिल नहीं भरा है वो सोमवार तक ना भरे, जिन लोगों ने बिजली बिल भर दिया, ऑडिट भर दी भारी भरकम आपने, वो लोग भी आने वाली 21 तारीख को सोमवार को 12 बजे बिजली बोर्ड सूरतगढ़ पहुंचे। हम आपको वादा करते हैं कि आपको बिल ऑडिट के पैसे वापस दिलाएंगे, और जिन्होंने नहीं भरे हैं उनके माफ करवाएंगे। एक दावा करता हूं आपको, अगर ऑडिट माफ नहीं की जाती है और अगर ऑडिट के पैसे माफ नहीं किए जाते हैं तो आज के बाद में मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, मैं सार्वजनिक मंचों पर बोलना छोड़ दूंगा। यह मैं वादा करता हूं आपसे। बस आह्वान सिर्फ इतना है कि जो भी पीड़ित है वो घर से बाहर निकले। आप सब घर से बाहर निकले। समस्या मेरे अकेले की नहीं है, मैं तो यहां पे किराए के मकान में रहता हूं,
मेरा तो सब मीटर लगा हुआ है, मैं उसके हिसाब से बिल भर देता हूं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे खेत है कोई। आप सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप सब लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जो भाई मेरे को फोन कर रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, हरी बेनीवाल आपके पास नहीं आ सकता। मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मेरी भी कुछ हदें हैं, मैं भी सीमित एरिया के अंदर सीमित संसाधनों के साथ काम कर सकता हूं। लेकिन आपके पास भी, आपके आसपास भी कोई हरी बेनीवाल जरूर होगा जो निस्वार्थ भाव से लोगों की आवाज उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर है इसलिए आपकी आवाज नहीं उठा पाता है। तो आपके आसपास ईमानदार लोगों को ढूंढिए, और जो लोग सक्षम है लोगों की आवाज उठाने में, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों की आवाज उठाइए। चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, आप लोगों की आवाज उठाइए, भोले भाले लोगों को जगाइए और उनके आर्थिक हितों पर हो रहे इस कुठाराघात के खिलाफ लोगों को बचाइए। जेडीबीवीएनएल ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा रूप है, था और रहेगा तब तक जब तक आप और हम चाहेंगे। आप जागोगे, हम जागेंगे, तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अपनी ये हठ धर्मिता छोड़नी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, सीपीएम के नेताओं से, कि आप ऑडिट के मसले को विधानसभा में उठाइए। चाहे आप किसी भी पार्टी के नेता हो, ईमानदारी से उठाइए और कहिए कि ये जनता के ऊपर आर्थिक आपातकाल थोपा जा रहा है। जनता जिसका, सच्ची बात ही है साथियों कि इस बिजली के चक्कर में आजकल लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। वास्तव के अंदर बिजली इतनी महंगी हो गई है कि घर की आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है बिजली के चक्कर में, और वो भी कोई कम नहीं है साथियों। बिजली का बिल तो आता है 200, 400, 500, 1000, 2000, लेकिन 2 साल की इन्होंने ऑडिट निकाली है कि आपने पिछले 2 साल में 1 साल के अंदर जितने भी बिल भरे हैं वो कम भरे हैं, वो एक साथ जोड़कर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 70,000, लाख, 1.25 लाख ऐसे निकालिए। एक उदाहरण नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण, दर्जनों उदाहरण ऐसे दे दूं कि आप उनको देखकर, सुनकर, पढ़कर हैरान रह जाओगे। एक विधवा महिला, बीपीएल परिवार से, 2 बच्चे और एक महिला, एक कमरा, एक लट्टू और एक पंखा। सर्दियों में पंखा नहीं चलता और गर्मियों में गर्म पानी करने वाला सिस्टम। और वैसे भी आपको पता है गरीब के घर के अंदर आपको चूल्हा जो गर्म पानी करने का माम मिलेगा, या फिर वो लकड़ी वाला चूल्हा मिलेगा। गरीब आदमी पानी गर्म लाइट से नहीं करता है, फिर भी उनके घरों के बिजली बिल इस प्रकार से आ रहे हैं मानो पहाड़ टूट पड़ा उन पर। बोलने वाला ना नेता बोल रहे हैं, ना पत्रकार बोल रहे हैं। वास्तव में साथियों इस प्रकार की स्थिति में पहली बार देख रहा हूं कि किसी विभाग पर नेताओं की, अधिकारियों की, पत्रकारों की इतनी मेहरबानी। आखिर क्यों? किए हुए समझौते को मुकर जाना। हमारे सामने वीडियो फुटेज है उसके, इसके अंदर यहां का सूरतगढ़ एक्शन जो है वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऑडिट की राशि के लिए किसी भी उपभोक्ता को बाध्य नहीं किया जाएगा, ना ही ऑडिट की राशि का भुगतान ना करने की एवज में किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटा जाएगा जब तक कि ऑडिट की जांच ना हो जाए। कल जो एक्शन ऑडिट की जांच की बात कर रहा था, आज उसने ऑडिट को सर्टिफिकेट दे दिया कि ऑडिट तो सही है। तो साथियों हरी बेनीवाल आपसे आह्वान करता है कि आप घरों से बाहर निकलिए। 21 फरवरी सोमवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर सूरतगढ़ पहुंचिए, और जो सूरतगढ़ के बाहर के क्षेत्र है, चाहे वो हनुमानगढ़ से है, चाहे वो गंगानगर के अन्य तहसील है, चाहे वो बीकानेर है, चाहे वो जोधपुर, बाड़मेर, कोई भी जिला है आपका, आप वहां पर ईमानदार लोगों को कमान सौंपिए। उनके नेतृत्व में आप ये आंदोलन कीजिए, लोगों को जगाइए कि ये सरासर गलत है, ये आज सरासर गलत है। और जल्द ही वादा करता हूं हमारा मुद्दा विधानसभा में जरूर उठेगा, और तब जाकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ही नहीं, अजमेर और जयपुर निगमों को भी, ये तीनों जो डिस्कोम है प्रदेश के, इन तीनों डिस्कोमों को ये ऑडिट का फैसला वापस लेना पड़ेगा। ये एक प्रकार से इनका ट्रायल है, प्रयोग है साथियों। अगर इस बार हमने इसको स्वीकार कर लिया तो हर साल ऑडिट के लिए आप तैयार हो जाइए। आप चाहे कितना ही बिजली का बिल भर दीजिए, साल के अंत में ये दोबारा ऑडिट निकालेंगे कि भाई आपने कम भरा था।
तो ये शुरुआत है, ये प्रयोग है। आप इस प्रयोग को नकार देंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, और अगर इस प्रयोग को आपने सह लिया, क्योंकि शोषण करने वाले से ज्यादा शोषण सहन करने वाला गुनहगार होता है। अब आजाद भारत के अंदर आपको शोषण सहन करने वाला बनना है या शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाला बनना है, वो आप पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।